उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के साल 2015 का अखलाक हत्याकांड, जिसने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड के बाद से ही यूपी की योगी सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई। तो वहीं इस हत्याकांड को लेकर अब योगी सरकार को बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में अदालत ने अभियोजन की ओर से केस वापसी की लगाई गई अर्जी को महत्वहीन और आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि आरोपियों के खिलाफ केस जारी रहेगा। पीड़ित पक्ष के वकील यूसुफ सैफी ने कहा कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि इस केस की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। कोर्ट ने डे बाय डे सुनवाई होने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हत्याकांड में आरोपित की सजा माफी की याचिका नवंबर में दायर की थी, जिसमें सरकारी वकील के द्वारा सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था, जिसमें मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि धारा 321 में सरकारी पक्ष के वकील द्वारा कोई भी तथ्य या कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया जिस पर विचार किया जा सके। आरोप तय हो चुके हैं, उसमें चार्जशीट भी दाखिल हुई है। उन सारी बातों पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने आधारहीन और तथ्यहीन मानते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सीआरपीसी की धारा 321 में बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट की सहमति से मुकदमा वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस मामले के लिए कोर्ट की सहमति जरूरी है। धारा 321 के तहत कोर्ट के पास ये तय करने की शक्ति है कि प्रोसिक्यूटर द्वारा मांगा गया मुकदमा वापस लेना सही है या नहीं, और क्या इससे न्याय में कोई गड़बड़ी होगी। इसी बीच अखलाक की पत्नी ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर सरकार और प्रशासनिक आदेशों को रद्द करने की मांग की है, जो विड्रॉल एप्लीकेशन से संबंधित है। तो ये अभियोजन पक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि गवाहों के लिखित बयान सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें आरोपियों की संख्या 10 बताई गई थी। जांच के दौरान 13/10/2015 को बयान रिकॉर्ड किए गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया। गवाहों के बयानों में कथित विसंगतियों को उजागर करते हुए अभियोजन पक्ष की याचिका में कहा गया कि गवाहों के बयानों में आरोपियों की संख्या में बदलाव किया गया है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाह और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। एक ही गांव के रहने वाले होने के बावजूद शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों ने अपने बयानों में आरोपियों की संख्या में बदलाव किया है। आपको बता दें, मामला दादरी के बिसहरा गांव में सितंबर 2015 की उस घटना से जुड़ा है, जिसमें अखलाक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि गोमांस रखने की अफवाह पर गांव वालों ने हमला किया था। इस घटना ने पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया था और व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय बनी थी। मामले में कई आरोपियों पर हत्या, दंगा और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले केस वापसी की अर्जी दाखिल भी की थी, जिसे अब कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि योगी सरकार को सीधे सीधे इस मामले में बड़ा झटका लगा है।